Today I am presenting a topic which is about the frequency response. First of all, we should know what is the frequency response analysis. Frequency response is the steady state output of a system to the sinusoidal input. Basically, we are applying the sinusoidal input at the input side of any system. Here we are considering the LTI system and we getting the output. So the sinusoidal signal would be a cos सिग्नल और अ साइन सिग्नल. अब हम साइनोसाइडल इनपुट हम अप्लाई करते हैं कोई भी एलटीआई सिस्टम को, और जो है ये कॉस सिग्नल भी हो सकता है और साइन सिग्नल भी हो सकता है. तो मैंने इस केस में साइन सिग्नल को कंसीडर किया है जो कि है हमारा ए साइन ओमेगा टी. यूजुअली हम इनपुट को आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आर ऑफ टी लिया है. और यहाँ पे मैंने कोई भी सिस्टम लिया है वो है हमारा यहाँ पे बेसिकली एलटीआई सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस. तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम का. तो जो है वो क्या होगा हमारा ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5, और इसको आउटपुट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं सी ऑफ टी से. The transfer function of LTI system is g of s, as I told you, in frequency domain, and the input, as I told you, we are representing r of t, and which is equal to a sine omega t, and the output denoted by the c of t, and which is equal to a sine omega t plus 5. Now the question is arise, what is the a dash? Basically a dash is changing, we are getting change ड्यू टू द इन द सिस्टम रेस्पॉन्स. जो हमने एलटीआई सिस्टम लिया है बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो है ए डैश लिया है, और इसके मैग्नीट्यूड के साथ जो ये हमारा फाई है ये हमें बेसिकली बताया है कि जो है फेस में हमारे कितना चेंज आया है. तो हम जो है हमारे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमें यही पता चलता है कि हमारे फेस में और हमारे एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आया है हमारे आउटपुट साइड पे. सो फॉर द रेस्पॉन्स प्लेस वी आर टेकिंग द एस इक्वल टू जे ओमेगा. सो द जे ओमेगा इज इक्वल टू जी इंटू जे ओमेगा विच इज इक्वल टू जी इंटू ओमेगा मैग्नीट्यूड. दिस इज द our magnitude which is greater than g into j into omega. This is our amplitude and this is our phase basically. Now this is our amplitude and this is a phase. So g of t becomes, it is the product of r of t into g into j into omega. So हमारा r of t हमने पहले ही बताया कि हमने इनपुट साइड पे जो सिग्नल लिया है वो हमारा इक्वल है ए साइन ओमेगा टी के, ठीक है. और जो हमारा जी इंटू जे इंटू ओमेगा जो है वो हमारा इक्वल है इसके. तो हम सिंपली इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे. तो मैंने हम आर ऑफ टी की जगह ए साइन ओमेगा टी लिखा और इसकी वैल्यू को लिख दिया है. अब क्या होगा, सिंपली इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ जी इंटू जे इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड. ये रहा हमारा प्रोडक्ट में आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ग्रेटर देन जी इंटू जे इंटू ओमेगा. दिस इज अवर फेस बेसिकली. ये अब हमारा क्या है, फेस हो गया. और ये हमारा एम्पलीट्यूड में जो चेंज आया है ए डैश को ये रिप्रेजेंट करा है. तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 5. So basically we are usually use these methods to analyze the frequency response. These are the 4 methods we are using to analyze the frequency response. Now the bandwidth of the second order system in the frequency response analysis. First of all, we should know what is the bandwidth basically. The bandwidth is the change of the frequency over which the magnitude m of the frequency response is greater than and equal to 1 upon radical 2. अब हम जो है सेकेंड बैंडविड्थ को डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की, क्योंकि ये जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिफरेंट पैरामीटर्स पे इफेक्ट करता है. तो अब मैं जो डिस्कस करने चाह रही हूँ वो है सेकेंड ऑर्डर बैंडविड्थ. तो इसमें क्या है कि हमारा बैंडविड्थ क्या है कि हमारी
जो है चेंज करता है फ्रीक्वेंसी ओवर मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ एम से लेंगे, पर उसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है वो ऑलवेज या इक्वल होनी चाहिए हमारे 1/2। और अगर इस रिस्पॉन्स को हम परसेंटेज में लेंगे तो वो हमारे इक्वल हो जाएगा 70.7%। और अगर हम इसको इसी को लेंगे, इसके रेस्पॉन्स को, वो हो जाएगा हमारा 3 dB इन डेसिमल फ्रॉम 0 इनिशियल वैल्यू।